नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। आज हमारे कृषि प्रधान देश भारत और हमर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान मन बर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज सावन के पवित्र महीना में काशी बनारस से हमारे किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतरण करीन है। और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान जमन के प्रभाई उद्बोधन हमन सब सुनेन। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री और किसान पुत्र श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, रायपुर के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर आर सक्सेना जी, अजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमर महानुभावगण, कृषि विश्वविद्यालय के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हमारा अन्नदाता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, ये सावन के पवित्र महीना चलत है। मैं सबसे पहले आप मन ला पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ ला आप मन ला सब ला सदैव मिलते रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति बर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वादा ला हमन पूरा करे हन।
आज 21 क्विंटल धान खरीदथन प्रति एकड़ 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देथन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त ओमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित बर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित बर हो से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होते कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हमन लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनी तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमार ये छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज होई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एक लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करी नहीं 24,000 करोड़ के। और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मन ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एक लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हम लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से। लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों। और ये दोनों परियोजना पूरा होने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन। और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन। लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमला खाली धान में निर्भर रहना नहीं है बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखा थन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगते, बिजली भी लगते, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमला दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और एक लिए हमन जिस तरह से धान में प्रोत्साहन राशि देथन
तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हैं। तो किसान भाई मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन दलहन तिलहन के तरफ भी आगे आओ, ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमार किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हैं। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े। एक लिए भी आपन देखिया इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं और इस सब में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकते थे। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में इस सब में है। और अभी हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। 2 दुधारू पशु अभी 1 जून से योजना शुरू हुई से अभी 6 जिला में लागू करे हन। और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ओकर से सरकार के मुंह हुई से अभी एनडीडीबी हमारे ऐसे किसान भाई मन ला पशुपालन करे बर सिखाई ही। कोई पशु हमार बीमार हो जाही तो कर देख रेख करही और दूध के खरीदी के काम भी और दूध की अच्छा कीमत दे के काम भी एनडीडीबी करही। तो हमार किसान मन से मोर भी आग्रह होही कि आप मन ये धान वगैरह के उत्पादन करे के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन इस सब में भी आगे आपन के आय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कर से हमारे किसान मन के आय में और वृद्धि होने वाला है। हमन अपन प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती ला भी और मिलेट्स के खेती ला भी बढ़ावा देथन और एक लिए भी NCOL के कंपनी है ओकर साथ में हमार सरकार के MOU हुई से और आज दंतेवाड़ा जैसे जिला में मिलेट्स अनश्री के उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़त है। आजकल ओकर भी कीमत अच्छा मिलने वाला है, अच्छा मिलत है। तो ये तरफ भी कोदो, कुटकी, रागी ये सब के खेती में भी आप मल्ला आगे आना है। एक भी अच्छा कीमत किसान मल्ला मिलने वाला है। तो ये सब आप मल्ला कृषि के क्षेत्र में आगे आना है और लगातार हमन कृषि आगे कैसे बढ़े एक बार सरकार चिंता करत है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला जमल्ला आज किसान सम्मान निधि के पैसा उमन के खाता में आई से उमन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये पैसा के सदुपयोग करें, अपन खेती के बढ़ाई में ओकर उपयोग करें ऐसे अपेक्षा करते हुए और फिर से एक बार आप मल्ला ये पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के ये अवसर पर हमारे हितग्राही मल्ला सामग्री के वितरण करबो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये वितरण हो ही हमन आमंत्रित करत हन मंच में मसाला प्रसंस्करण में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने